नमस्कार मित्र। जैसे कि आपको पता है मेष राशि वालों के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक ऐसे ज्योतिष रहस्य के बारे में जो साल में एक बार घटता है जब देव गुरु बृहस्पति वक्री होते हैं। और हर वर्ष करीब 120 दिन ऐसे होते हैं जब देव गुरु बृहस्पति अपनी चाल उलट लेते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। और इस बार ये वक्री अवस्था 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक रहने वाली है। ये सिर्फ एक ग्रह की चाल नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन भी है जो आपकी किस्मत की दिशा भी बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बृहस्पति का वक्री होना शुभ है या अशुभ? तो समझ लीजिएगा, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो या तो इंसान के जीवन में अकल्पनीय उन्नति लेकर आता है या फिर किसी गहरी परीक्षा में डाल देता है। यह सब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति किस भाव में वक्री हुए हैं, उनकी दृष्टि किन घरों पर पड़ रही है और आपकी राशि के साथ उनका क्या संबंध है और कैसा संबंध है। तो तैयार रहिएगा मित्रों। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले ये 120 दिन कुछ ऐसा करने वाला है जो आपकी जिंदगी की दिशा तक बदल सकता है। तो आज हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए आने वाले 120 दिन गुरु के वक्री होने का अनुभव कैसा रहेगा और ये आपके जीवन में किस तरह का बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी कि वक्री क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है और ये आपके किस घर को प्रभावित करेगा। हर पॉइंट को मैं विस्तार से और साफ साफ बताऊंगी। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले, यानी कि जन्म राशि चंद्र राशि के आधार पर ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। थोड़ा सा वैज्ञानिक और सहज व्याख्यान थोड़ा समझ लेते हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चलते हैं अपनी निश्चित गति से। जब पृथ्वी किसी बाहरी ग्रह की कक्षा में आकर के उसे ओवरटेक कर देती है, मान लीजिए कि पृथ्वी बृहस्पति को ओवरटेक कर ले, तो पृथ्वी पर देखने को ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की ओर घूम रहा है। असल में उसका प्रभाव उल्टा नहीं होता है और गति और दृष्टिकोण के कारण ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। इसी को हम वक्री कहते हैं। अब यह केवल ऑप्टिकल इफेक्ट नहीं है, ज्योतिष में इसकी अहमियत बहुत बड़ी मानी जाती है। वक्री का प्रभाव अचानक से बदलाव ला सकता है। कुछ मामलों में धीमी परंतु गहरी उलझने दे सकता है और कुछ मामलों में वही ग्रह अपने सकारात्मक शक्तियों को और भी निखार देता है। इसलिए हर जातक के लिए असर अलग हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि यह वक्री आपकी कुंडली में किस भाव में हुआ है, उसकी दृष्टि किन ग्रहों पर पड़ रही है और ग्रह का स्वभाव आपके जन्म कुंडली से कैसा मेल खाता है। तो जान लेते हैं कि इस भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन आपसे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी विशेष ज्योतिषीय मामलों की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में आपको जय श्री राम। ये 120 दिन आपके लिए किन किन क्षेत्रों में असर डाल सकती है? पहली भविष्यवाणी, मेष राशि वालों के लिए आपके लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? ये जीवन की सुख सुविधाओं का घर माना जाता है। घर, गाड़ी, जमीन जायदाद, पारिवारिक शांति और माँ का स्नेह सभी इसी भाव से समझा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये हैप्पीनेस और लग्जरी का केंद्र होता है। अब समझिए वक्री का अर्थ, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह जिस भाव में बैठा होता है उसे अंदर से गहराई तक जगह देता है। वो उस क्षेत्र से जुड़ी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की ओर प्रेरित करता है। और क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, उनका वक्री होना यहाँ आपके सुखों को और बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि बृहस्पति इस समय कर्क राशि यानी अपने उच्च की राशि में विराजमान होंगे और वहीं से आपकी कुंडली चतुर्थ भाव को सक्रिय कर देंगे। उनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर यानी करियर पर और नौवीं दृष्टि 12वें भाव पर यानी जीवन के कई पहलुओं में एक साथ गति आने वाली है। इस स्थिति का सीधा अर्थ है जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, खासकर घर, जमीन, वाहन से जुड़ी योजनाएं हैं, उनमें अब तेजी से प्रगति होगी। अगर आप प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, रियल एस्टेट या किसी भी
घरेलू नीड्स से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। और अगर आप पिछले कुछ महीनों से सोच रहे थे कि अब एक नए वाहन ले लूँ, घर ले लूँ, घर अपने घर को अपग्रेड कर लूँ, तो किसी न किसी वजह से अड़चनें आ रही थी, तो तैयार रहिएगा। 11 नवंबर 2025 से 2026 के बीच ये सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। इस अवधि में आपकी इच्छाएं पूरी होगी, इच्छाएं पूरी होने की प्रबल संभावना है और दिल से जुड़ी कोई बड़ी खुशी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो के दौरान एक कॉपी और पेन अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बेहद काम की है। क्योंकि जब बृहस्पति उच्च राशि में हो और साथ ही वक्री हो, तो वो जीवन में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव ज़रूर करवा कर जाते हैं। खास करके 11 नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच में आपके सितारे किसी बड़ी डील या किसी महत्वपूर्ण खरीद की ओर इशारा करते रहेगी। संकेत साफ है, आप कुछ ऐसा खरीदने वाले हैं जो आप लंबे समय से चाहिए था, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो या महंगी चीज हो। ये पीरियड्स आपके लिए गोल्डन चांस लेकर के आएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की 8वें भाव पर पड़ने वाली दृष्टि की। ये दृष्टि बेहद ही गहरी और रहस्यमय होती है। इसे ऑकल्ट नॉलेज या गूढ़ विद्या का भाव भी कहा जाता है। जब बृहस्पति अपनी दृष्टि यहाँ डालते हैं, तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक झुकाव बढ़ जाता है, सोच और समझ में परिपक्वता आती है। अब आप खुद पाएंगे कि जीवन के प्रति आपका नजरिया पहले से कई अधिक गुना सोचने वाला हो गया है। अगर आप रिसर्च, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी खोजपूर्ण क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। नई समझ, नई खोज और नई प्रेरणाएं आपको अपने कार्य में सफलता दिला सकती है। लेकिन मित्रों, हर चीज के साथ कुछ सावधानी भी जरूरी होती है। इस दौरान बाहर का खाना या जंक फूड थोड़ा आकर्षित कर सकता है। कोशिश करिएगा इसे कंट्रोल में रखिएगा। साथ ही एक हल्की सी प्रवृत्ति दिखाई देगी, हर बात में तर्क वितर्क करने की, तो ध्यान रखिएगा। अपने ऊर्जा को अनावश्यक बहस में नहीं बल्कि अपनी उन्नति में लगाएं। तीसरी भविष्यवाणी जो है दोस्तों, अब वो वक्री गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी 10th हाउस पर पड़ रही है। और यही वह जगह है जो आपके करियर, पहचान और उपलब्धियों से जुड़ी हुई होती है। इसलिए आने वाले 120 दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए बेहद निर्णायक रहने वाले हैं। मैं साफ साफ कह रही हूँ, इसे नोट करके रख लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत लगी तो बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये समय सच में 2026 की पहली बड़ी करवट साबित होगी। देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री चरण आपको अपने करियर में नए मोड़ देने की प्रेरणा देगा। कई लोग नौकरी बदलने, नई शुरुआत करने या किसी ठहर चुके कार्य को फिर से करने का मन बनाएंगे। आपके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जागृत होगी जो कहेगी कि अब मुझे और ऊंचाइयों पर जाना है। और सबसे खास बात, ये दृष्टि आपको प्रमोशन या पोजीशन में ग्रोथ के अवसर भी दे सकती है। कितनी भी दफ्तर की राजनीति हो, लोग चाहे कुछ भी बोले या प्लान करें, इस वक्री गुरु की कृपा से आप फोकस और आत्मविश्वासी रहेंगे। आप किसी से नहीं लड़ेंगे, बस खुद को बेहतर बनाने में जुड़े रहेंगे। और यही रवैया आने वाले महीनों में आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। चौथी भविष्यवाणी, अब दोस्तों आप अपने बात करते हैं वक्री बृहस्पति की, जो इस समय आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। ये भाव विदेश, आध्यात्मिक यात्रा, मोक्ष और मानसिक शांति से जुड़ा माना जाता है। और जब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो ये जीवन में कई अप्रत्याशित लेकिन बेहद गहरे बदलाव को लेकर आती है। जिन जातकों का जीवन विदेश से जुड़ा हुआ है, चाहे आप पहले से किसी फॉरेन कंट्री में रह रही हो या फिर वहां बसने की योजना बना रहे हो, उनके लिए ये समय अवसरों का द्वार खुलने वाला रहेगा। अगर आप लंबे समय से आप परमानेंट रेसिडेंसी, वर्क परमानेंट या कई जॉब का इंतजार करें, तो इस वक्री गुरु की कृपा से अब आपका सपना
हकीकत में बदल सकता है। जो लोग भारत में रहकर विदेश जाने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए भी नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक का समय बेहद अनुकूल है। संभावना है कि कोई लॉन्ग ट्रिप या आध्यात्मिक यात्रा इस अवधि में आपके जीवन में आ जाए। ऐसी यात्राएं जो न ही स्थान बदल दें, बल्कि मन और दृष्टिकोण को भी नया आयाम दे। और हाँ, ध्यान के रखिएगा, यह वक्री 3 दिसंबर को अपनी चाल में हल्का परिवर्तन करते हुए आपके लिए एक और ऊर्जा परिवर्तन का संकेत देंगे। इस दिन के आसपास कुछ ऐसा घट सकता है जो आपकी सोच या दिशा को बिल्कुल नया मोड़ दे दें। 5वीं भविष्यवाणी जो है, अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हालांकि बृहस्पति 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, लेकिन 3 दिसंबर 2025 को वो अपनी चाल बदलते हुए वापस तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होता है तो उनकी शुभ दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव पर पड़ेगी। इस बदलाव के बाद सबसे पहले प्रभाव देखिएगा, आपके पिता के जीवन में उनके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और जो लोग अपने पिता के साथ बिजनेस या पारिवारिक कामकाज से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय के दौरान अच्छे अवसर और प्रगति देखने को मिल सकती है। फादर के व्यापार में भी नई डील और कुछ नए महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है। अब बात करें विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की, तो 3 दिसंबर के बाद का समय आप फलदायी रहेगा आपके लिए। अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी में हैं या किसी नए कोर्स या एडमिशन को लेकर सोच रहे हैं, तो यह समय आपको क्लैरिटी और सफलता दोनों ही दिलाएगा। कई विद्यार्थियों के लिए साल 2026 की शुरुआत नई उपलब्धियों से भरी रहने वाली है। तीसरे भाव में बृहस्पति का आगमन संचार, यात्रा और विचारों से जुड़ा संभावनाओं को बढ़ाता है। तो इस अवधि में कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल सकता है। छोटी यात्राएं भी बढ़ेगी आपके लिए, कुछ काम से जुड़ी होंगी और कुछ मन की शांति के लिए। और हाँ, एक और खास संकेत, 3 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 के बीच आपके विवाह या रिश्ते के फाइनल होने की भी प्रबल संभावना है। 6वीं भविष्यवाणी जो है, अगर आप इन दिनों किसी छोटे या पार्टनरशिप काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुनिए, समय अब आपके पक्ष में आ रहा है। 3 दिसंबर के बाद का दौर आपके लिए नई शुरुआतों का संकेत दे रहा है। चाहे आप कुछ छोटा व्यापार करना चाह रहे हो, कोई साइड प्रोजेक्ट या ऑनलाइन काम जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ करना चाहते हैं, तो अब रुकिएगा मत। 3 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च गुरु वक्री रहेंगे और ये समय आपकी मेहनत को असली पहचान दिला सकता है। इस अवधि में आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन या कुछ शुभ अवसर दरवाजा खटखटा सकता है। कोई मांगलिक कार्य हो, किसी को सहयोग देना हो या किसी सामाजिक कार्य से जुड़ना हो, आप खुद को ज्यादा सक्रिय और लोगों के बीच में लोकप्रिय पाएंगे। अगर आपका घर बनाने या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई कार्य अधूरा है, तो इस समय में वह भी पूरा होने की संभावना है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, गुरु यानी बृहस्पति हमेशा आशीर्वाद देने वाले ग्रह हैं। इनके वक्री होने पर आपको परिवार से अपार सपोर्ट, स्नेह और प्रेरणा मिलने वाली है। अब सवाल है कि ये वक्री गुरु आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले उपाय जरूर कीजिएगा। अगर साढ़े सती का प्रभाव चल रहा है, तो शनि के बीज मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप रोज 108 बार करेगा। इसके साथ में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके लिए और भी शुभ रहेगा।